गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सपा में पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ जारी है बगावत। पूर्व मंत्री मोहम्मद इरशाद खान और पूर्व ब्लॉक प्रमुख खुदादाद खान ने लगाया है बड़ा आरोप। मुसलमानों पर हो रहे उत्पीड़न पर अखिलेश की खामोशी से नाराज, फावड़ा लेकर जताया विरोध। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या, पति पत्नी और 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर गांव की वारदात। 5 लोगों की मर्डर मिस्ट्री मामले में नया अपडेट। पुलिस ने मौके से बरामद किया है 2 पन्ने का सुसाइड नोट। परिवार के द्वारा ससुराल पक्ष पर लगाया गया है कई आरोप। राहुल के शव के पास ही मिला ये 2 पन्ने का सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर बड़ा कदम उठाने की लिखी बात। सुसाइड नोट का फॉरेंसिक टेस्ट कराएगी पुलिस। वहीं परिवार वालों ने उनकी ही राइटिंग की तस्दीक। मृतक के परिवार वालों का रो रो कर है बुरा हाल। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया है हत्या का आरोप। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की कर रहे मांग। मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। पुलिस के साथ एसटीएफ करेगी मामले की जांच। मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 7 टीमें गठित। एबीपी गंगा पर एसएसपी अजय कुमार ने कहा, पत्नी और 3 बच्चियों पर धारदार हथियार से हमला हुआ। घर की मुखिया राहुल का शव लटका हुआ मिला। हत्या के बाद राहुल की आत्महत्या करने की आशंका। एसएसपी अजय कुमार ने बताया, राहुल के पैरों पर मिले खून के निशान। राहुल का अपने ससुराल वालों से था विवाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले का होगा खुलासा। हर एंगल से हो रही मामले की जांच। प्रयागराज मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया संज्ञान। सीएम योगी ने निष्पक्षता से मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज की घटना पर जताया गहरा दुख। मृतकों को दी श्रद्धांजलि। साथ ही कहा, दोषियों की खोज होगी, सख्त कार्रवाई। मृतकों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह भी साथ में कह रहा हूं कि जो भी इस घटना के दोषी होंगे उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा हुई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। मुनीर के साथ ही रेयान को भी 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना। गैंगस्टर मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई है सजा। 2016 में डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी की हुई थी हत्या। फतेहपुर के बहुआ कस्बे में मिला टाइम बम जैसा उपकरण। पुलिस ने उपकरण को कब्जे में लिया। बम की अफवाह से लोगों में दहशत। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। आरोपी पर यूएपीए एक्ट की लगी है धारा। पेशी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया मुर्तजा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। बाबा के दरबार में टेका मत्था। विधि विधान से की पूजा अर्चना। राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी रहे साथ। तीन दिन के यूपी दौरे के बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पहुंचे हैं चंदौली। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह से ही लोग कर रहे हनुमान चालीसा पाठ। इस मौके पर हनुमान ध्वजा यात्रा भी निकाली गई। भक्तों ने जय हनुमान के नारे भी लगाए। औरैया में अपर्णा यादव ने सपा पर बोला है बड़ा हमला। पहले सन्यासी मठ में भेजने की हो रही थी बात। कहा, अब ऐसे बयान वालों पर सीएम योगी बजाएंगे लठ। मुख्यमंत्री है हमारे गौरवशाली प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी, उन सभी लोगों पर नच बजाने का काम करेंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने अजान और हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर मामले पर दिया बयान। कहा, मामले पर हो रही है राजनीति। राजनीति की समझ नहीं रखने वालों को किया जा रहा है।
ये राजनीति के बहाने से वो लोगों को आगे कर दिया जाता है। जो लोग नासमझ या कम ज्ञानी होते हैं, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ, या नहीं समझ पाते हैं कि किस समय क्या बात कहनी चाहिए। खैर धीरे धीरे वो कहते हैं सबको सद्बुद्धि दे ऊपर वाला। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का अजान पर बड़ा बयान। बोली, अजान किसी की नींद को खराब करके नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मोरबी में 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान की मूर्ति का किया अनावरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र। जयंती पर हनुमान जी की भक्ति में जुटे लोग। कानपुर के बावनखेड़ेश्वर चौराहे पर लाउडस्पीकर लगाकर किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। लखीमपुर खीरी में भी हनुमान जन्मोत्सव पे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने निकाली पदयात्रा। संकटा देवी माता मंदिर में शोभा यात्रा निकालकर हनुमान मंदिर गुलरी पुरवा तक पहुंचे श्रद्धालु। यूपी में 2 और आईपीएस अफसरों के तबादले। कृष्ण कुमार बने हैं अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर और सूरज राय को बनाया गया अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर। शामली में आपूर्ति निरीक्षक ने सरकारी राशन से भरी गाड़ी पकड़ी। एसएमआई गोदाम से सरकारी राशन भरकर हरियाणा ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर सप्लाई इंस्पेक्टर ने गाड़ी पकड़ी। हमीरपुर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद। प्रतिमा स्थापित करने पर भूस्वामी ने हटवाया। बाबा साहब के अनुयायियों ने किया है विरोध। कहा, प्रतिमा स्थापित नहीं हुई तो करेंगे धर्म परिवर्तन। सीएम योगी ने एनसीआर को लेकर दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा। एनसीआर के जिलों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश। डीएम को सीएमओ से संवाद कर समीक्षा के निर्देश। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे मथुरा। वृंदावन में देवस्थानम मंदिर का किया है उद्घाटन। प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल भी रहे शामिल। पूर्व सांसद जयप्रदा भी रही मौजूद। बिजनौर के नजीबाबाद में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम चलाई गोली। बाइक पर सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को लाठी डंडों से पीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद फायरिंग और पिटाई की वारदात। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। रायबरेली के जगतपुर में छात्र को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई छात्र मिलकर एक छात्र को परेशान करते दिखे। 10वीं क्लास का बताया जा रहा है ये पीड़ित छात्र। देश भर में 24 घंटे में आए कोरोना के 975 के 4 लोगों की मौत। 796 लोग डिस्चार्ज। बीते दिन कोरोना वायरस के लिए 3,09,18 सैंपल टेस्ट कोरोना एक्टिव केस हुए 11,366। सुल्तानपुर के हालियापुर में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। कोटेदार समेत 4 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर। लखनऊ रेफर पूर्व प्रधान अपने साथियों के साथ मौजूदा प्रधान पर हमला करने का आरोप लगाया। मुरादाबाद में बेखौफ बदमाशों ने शोरूम मालिक को मारी गोली। पुलिस चौकी के पास हुई वारदात। कारोबारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। युवक को गोली मारकर बदमाश फरार। घायल को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा इलाके में सर्राफा कारोबारी से बीच सड़क पर लूट। विरोध करने पर लुटेरों ने मारी गोली। व्यापारी के पैर में लगी गोली। मारकर ज्वेलरी से भरे बैग को लूटकर फरार। घायल व्यापारी को आनन फानन में ले जाया गया मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर्स ने किया प्रयागराज रेफर। बाइक सवार लुटेरों की धरपकड़ में जुटी है स्थानीय पुलिस। जौनपुर में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की पिटाई। चेकिंग करने गए जेई को युवक ने पीटा। युवक सरेआम देता रहा गाली और धमकी। वीडियो वायरल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। शाहगंज के पुरानी बाजार का मामला। बांदा में युवक की हत्या से पहले पिटाई का वीडियो आया सामने। वीडियो में युवक को बेरहमी से पीटकर कुछ दबंग दिख रहे हैं। अतर्रा कस्बे के वाइन शॉप के गोदाम का बताया जा रहा है वीडियो। मुजफ्फरनगर पुलिस की अपहरणकर्ता के साथ मुठभेड़। एक पुलिसकर्मी और अपहरणकर्ता गोली लगने से घायल। पुलिस टीम ने अपहृत बच्चे को सकुशल किया बरामद। दोनों को इलाज के लिए भेजा जिला अस्पताल।
बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। 7 अप्रैल को दक्षिणी कालापार में 11 साल के बच्चे की उसका अपहरण किया गया था। बदमाश ने बच्चे के पिता से फोन पर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। अलीगढ़ में टेम्पो में गैंगरेप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को लगी गोली, आरोपी के पास से महिला का सामान और अवैध हथियार बरामद। पीलीभीत में अपराधी इमरान की संपत्ति कुर्क, कई थानों में लूट, हत्या सहित तमाम संगीन धाराओं में कई थानों में दर्ज है केस। डीएम के आदेश के बाद एसडीएम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ ढोल नगाड़े के साथ गैंगस्टर अपराधी की संपत्ति कराई कुर्क, अवैध रूप से बने आलीशान घर को किया कुर्क। यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ ऐसा है कि बदमाश पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। हापुड़ में एक बदमाश की चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और पुलिस से रहम की भीख मांगता दिखा। सीतापुर में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, 25-25 हजार के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई में तीनों बदमाश को गोली लगने से घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में शराब माफिया गुड्डू सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 7 करोड़ की कीमत की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने 13 तारीख को कार्रवाई का आदेश दिया था। हत्या, गैंगस्टर समेत आबकारी एक्ट के मामलों में केस दर्ज हुआ। जालौन में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लाइव मौत, डंपर बैक करा रहे खलासी की डंपर के पहिए के नीचे दबने से हुई मौत। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई लाइव मौत, डंपर ड्राइवर की लापरवाही से खलासी की हुई मौत। आरोपी डंपर चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा की घटना। प्रयागराज में महिला सफाई कर्मचारी को कार ने मारी है टक्कर। सफाई कर्मचारी की मौके पर ही हुई मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नैनी थाना क्षेत्र के मेवालाल बगिया इलाके की घटना। ड्राइविंग सीखने वालों पर टक्कर मारने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। उधम सिंह नगर के गदरपुर में एक बारात में दूल्हे की पिटाई का मामला आया सामने। 1 साल पहले मथुरा की एक युवती के साथ हुई थी युवक की शादी। अब एक दूसरी युवती के साथ शादी कर रहा था आरोपी। तभी शादी के दौरान पहली पत्नी के पहुंचने पर हुआ बवाल। लोगों ने दूल्हे की जमकर जूते चप्पलों से की पिटाई। बरेली में शराब पीने के दौरान बीड़ी मांगने पर दोस्त ने दोस्त की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। आरोपी युवक को रहा है अब पछतावा। महज बीड़ी के लिए उसने अपने जिगरी दोस्त की हत्या कर दी। बरेली जंक्शन के बाहर जमकर हुई मारपीट, आपस में गुत्थम गुत्था हुए एक युवक युवती। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। 2 युवक और 2 युवतियों के बीच जमकर हुई मारपीट। बरेली में जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों के कई लोग हुए हैं घायल। जांच में जुटी पुलिस। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। नवाबगंज थाना क्षेत्र के भौर नगला का मामला। हमीरपुर के सीजीएसटी रेड के दौरान पान मसाला कारोबारी के घर के अंदर मशीन से नोट गिनते अधिकारियों का वीडियो आया सामने। 18 घंटे की रेड के बाद 6 करोड़ 31 लाख 11 हुए बरामद। 80 लाख रुपए का माल भी घर से मिला। घर में ही फैक्ट्री लगाकर बनाया जाता था दयाल पान मसाला। बुलंदशहर में देर रात शराब नहीं मिलने से नाराज युवकों ने फूंक डाला शराब का ही ठेका। असामाजिक तत्वों ने ठेके के पास से खड़े वाहनों की तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दी। ठेका स्वामी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हनी ट्रैप धोखाधड़ी का मुरादाबाद पुलिस ने किया खुलासा। रिटायर्ड टीचर को बनाया था शिकार। 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। रिटायर्ड टीचर का अश्लील वीडियो बनाकर मांग रहे थे 2 लाख रुपए। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को लेकर बड़ी पहल। कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए अब बना है नोडल विभाग। गृह विभाग को दी गई है जिम्मेदारी। कल आगरा के दौरे पर रहेंगे सपा अध्यक्ष। आगरा में भीमनगरी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। रात में सफाई जाएंगे सपा अध्यक्ष। बिजनौर के नूरपुर से जिला अध्यक्ष ने छोड़ी समाजवादी पार्टी। आजम के समर्थन में ब्लॉक अध्यक्ष हमजा शेख ने दिया इस्तीफा। पत्र में सपा अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। अखिलेश यादव पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप। फिरोजाबाद कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में आजम खान के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। 30 अप्रैल को न्यायालय में पेश होने के आदेश। भाषण के दौरान सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप।
लखनऊ के काकोरी इलाके में आग लगने से अफरा तफरी मची। बिजली विभाग के खड़े बड़े तारों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। स्थानीय लोगों की भी मदद ली गई। पेपर लीक मामले में पत्रकारों की रिहाई की मांग को लेकर बलिया बंद। पेपर लीक मामले में जेल में बंद तीनों पत्रकारों की रिहाई की मांग। कई संगठनों ने निकाला बाइक मार्च। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान, कहा आयुष्मान भारत योजना की 4वीं वर्षगांठ को भव्य तरीके से मनाएगी उत्तराखंड सरकार। सीएम देहरादून में करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। 18 से 22 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में चलेगा स्वास्थ्य मेला। उधम सिंह दौरे पर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक में कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। विधायकों की नाराजगी के बीच कांग्रेस ने बुलाई विधानमंडल दल की बैठक। 18 अप्रैल को देहरादून में होगी मीटिंग। सभी विधायकों को हाजिर रहने के आदेश। उत्तराखंड कांग्रेस में नहीं थम रहा असंतोष। प्रीतम सिंह अपने समर्थक विधायकों को कर रहे एकजुट। अज्ञात जगह पर हुई प्रीतम समर्थक विधायकों की बैठक में कुछ पूर्व विधायक भी रहे मौजूद। भवन कापड़ी, मदन बिष्ट, विक्रम नेगी भी हुए शामिल। केदारनाथ धाम में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। यात्रा तैयारियों पर पड़ रहा है असर। 6 मई से शुरू होने वाली यात्रा की तैयारियों के चलते आ रही है परेशानी। धाम में ठंड भी बढ़ी। 4 धाम यात्रा को लेकर बढ़ी प्रशासन की परेशानी। यात्रा से पहले ही होटल, गेस्ट हाउस से लेकर टैक्सी बुकिंग फुल। भारी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने में हो सकती है मुश्किल। कर्णप्रयाग में आग से धधक रहे हैं जंगल। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने नागनाथ रेंज के जंगलों में आग लगने की सूचना दी। खतरे में वन्य जीवों का भी जीवन है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम अब आग बुझाने में जुटी। हल्द्वानी शहर में सड़कों की हालत खस्ताहाल। गैस पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों को मानकों के अनुरूप नहीं भरा गया। जिलाधिकारी नैनीताल ने सड़कें जल्द ठीक कराए जाने के दिए आदेश। केदारनाथ यात्रा को लेकर होटल एसोसिएशन, व्यापार संघ और टैक्सी यूनियन ने बैठक की और उसमें हंगामा हुआ। मीटिंग में व्यापारियों ने एनएच विभाग के खिलाफ जताया है भारी आक्रोश। एनएच की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे घाट खंडहर और मलबे में तब्दील। हर साल बरसाती सीजन में मलबा जमने से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं घाट। इस बार घाटों की सफाई तक नहीं हो पाई। अल्मोड़ा के जंगल भी धधक उठे। अल्मोड़ा विकासखंड के दौलाघट सिविल सोयन वन क्षेत्र में आग लगने से काफी नुकसान हुआ। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। पौड़ी के थैलीसैंण में सरकारी राशन की कालाबाजारी का खुलासा। जनरल स्टोर में प्रशासन की टीम ने छापा मारकर 10 क्विंटल सरकारी राशन किया बरामद। दुकानदार पर मुकदमा दर्ज, सरकारी राशन भी सीज। फर्रुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार ने ली है 3 की जान। रोडवेज बस के सामने आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मारी, जहां बाइक सवार दंपति और 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। मां की गोद से उछलकर सड़क किनारे घास में गिरा 2 साल का बेटा। बाल बाल बचा। चालक बस छोड़कर मौके से फरार। बाइक सवार शख्स अपने भाई की शादी के लिए बैंड बुक कराकर जा रहा था घर। आगरा में तेज आंधी के चलते जनसभा में हादसा हो गया। अचानक मंच से गिरा बिजली का स्टैंड। बाल बाल बचे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमीरपुर में ट्रक का टायर फटने से बड़ा हादसा। 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर के बाद नदी में गिरा एक ट्रक। अब तक नदी से 2 लोगों के शव बरामद। नेशनल हाईवे 34 पर बने बेतवा पुल की घटना। फिरोजाबाद में मैक्स सवार लोगों की गाड़ी को कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर। सरकारी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज। थाना जसराना क्षेत्र की घटना। हमीरपुर में शासकीय आश्रम आवासीय विद्यालय में लगी आग। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। फायर सर्विस की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बरेली के टेंट गोदाम में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। लाखों का नुकसान होने की आशंका। घर में बना था टेंट का गोदाम। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बिहारीपुर की घटना।
गाजीपुर के त्रिलोकपुर गांव में शुक्रवार की दोपहर हाईटेंशन तार की जर में आने से शॉर्ट सर्किट से एक भूसा बना रहे ट्रैक्टर में लगी आग। हादसे में ट्रैक्टर चालक की बुरी तरह से झुलसकर मौत। 5 से 6 बीघा फसल भी जलकर हो गई राख। बरेली में बारातियों से भरी हुई बस हादसे का शिकार हो गई। बस पलटने से कई बाराती घायल हो गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विरासतगंज थाना क्षेत्र के अखा मोड़ की घटना। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के भतीजा गांव में आग से 15 बीघा गेहूं खेत में जलकर आग। तेज हवा से फैली आग। वहीं साहेबगंज थाना के साड़ी मुरकौल गांव में आग लगने से 15 बीघा गेहूं की फसल राख। 24 घंटे में मुआवजा देने के प्रयास के साथ काम कर रहा प्रशासन। मुजफ्फरनगर के बालाजी जन्मोत्सव पर निकाली गई भव्य बालाजी यात्रा। बालाजी यात्रा पर की गई पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बरसाए फूल। अलीगढ़ जेल से हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ आयोजन हुआ। हनुमान जयंती के अवसर पर हुआ आयोजन। मेरठ के नए डीएम दीपक मीणा ने संभाला अपना कार्यभार। चार्ज संभालने के बाद किया दावा, कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी की निधि से जिला अस्पताल में बने पीकू वार्ड में भ्रष्टाचार का खेल हुआ उजागर। पीकू वार्ड में लगाए गए बेड, वेंटिलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए सही। बिजनौर में तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा। आरोपी को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। सांसद सुब्रत पाठक ने अजान हनुमान चालीसा के मामले पर बड़ा बयान दिया। कहा, हिंदुओं को देश में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर क्या पढ़ाया जाएगा।